श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाय, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र के नवरात्रे, जो कि बहुत ही ज्यादा खास और पवित्र होते हैं। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार में धन की उन्नति मात्र भी नहीं हो रही है ना, तो मात्र आम के 11 पत्तों से आपको ये उपाय करना होगा इस नवरात्रे में, और आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी आपने सोचा नहीं होगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने वाली है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव हरिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन यानी कि चैत्र नवरात्रों में करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि ये जो चैत्र नवरात्र होते हैं, इनमें आपको जौ बोना होता है, कलश की स्थापना करना होता है, और इसका फल आपको पूरे परिवार को मिलता है। उस परिवार की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी जो होती है ना, वो आपके घर के भंडार सदैव भरे रखती है। तो जिसको भी कलश किस तरीके से स्थापित करना है, जवारे कैसे बोना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है, जा करके जरूर देखिएगा। आपके पास में अभी भी समय है, आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। किस समय करना है, शुभ मुहूर्त, शुभ समय, सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ रही है, आपने सारे उपाय कर लिए, आपने सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष व्रत कर लिया, शिवरात्रि कर ली, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन धन की समस्या आपके जीवन से खत्म नहीं हो रही है, कर्जा तक लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल गए हो उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है ना, तो नवरात्रे में आपको धन की कमी को दूर करने के लिए और माता लक्ष्मी जी को अपने घर में निवास कराने के लिए एक छोटा सा उपाय, आम के 11 पत्तों वाला उपाय करना है। देखिएगा, उपाय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। आपको चाहिए होंगे आम की पत्ते। किस तरीके के आम के पत्ते चाहिए? जो आपको ऐसे हरे हरे दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर से ऐसे आम के हरे पत्ते। लेकिन आपको यहाँ पर हरे पत्ते से उपाय नहीं करना है। ये जो हरे पत्ते जिस डाली पर लगे हुए हैं ना, जिसको मैं लाल कलर से बना रहा हूं, ये वाली डाली आपको चाहिए, ठीक है? जिस पर पत्ते लगे हुए हो, ऐसी ओवल वाली डाली आपको इस तरीके से चाहिए। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये वाली, ठीक है? और इस तरीके से लेकर के आपको इसके 11 टुकड़े करने हैं। किस तरीके से? छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है? इस तरीके से आपको इसके 11 टुकड़े करने हैं, जिस पर भी आम के हरे पत्ते लगे हुए हों, सूखे नहीं, वो डंडी तोड़ लेना, उसके 11 टुकड़े छोटे छोटे से कर लेना। उसके 11 टुकड़े करने के पश्चात किसी भी सूती धागे से, चाहो तो कलावे से बांध दो या किसी भी सूती धागे से आपको बांधना है, सूत से बांध लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में यहाँ पर कोमल लकड़ियों वाला फोटो नहीं था, मैंने ये सूखी वाली लकड़ियों का तल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोमल लकड़ियों का इस तरीके से गट्ठर बना लेना है। बना लोगे तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए ऊपर थोड़ा सा शहद, है ना? थोड़ा सा शहद आपको चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह कर भी खड़े हो जाना। अब बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया किस समय पर जाएं, सुबह जाएं या शाम को जाएं? तब आप इन चैत्र नवरात्र में किसी भी दिन, ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरु जी ने कहा कि 9 दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर। अब जब आप चाहें उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन केवल इन चैत्र नवरात्रों में करना ही करना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शलाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? माता जगदम्बा के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, माता जगदम्बा के नाम से समर्पित करना। और जो आपने इस तरीके से गट्ठर बनाया है ना, इस गट्ठर के एक हिस्से को, चाहो तो आप इधर का, चाहो आप उधर का, ठीक है ना, किसी भी एक हिस्से को आपको शहद के अंदर डुबोना है। ये चीज ध्यान रखना। जो आपने 11 कोमल
डालियां ली है ना, उसके एक हिस्से को आपको शहद में डुबोना है और इसे उठा करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने धर्म की कामना करके माता शुभ सुंदरी पर समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का भी एक नियम है। जिधर आपने शहद ललाया है, ध्यान रखना, जैसे कि मैं यहाँ पर ये डंडियां रख देता हूँ, और जिधर आपने शहद ललाया है ना, शहद वाला हिस्सा जो होगा वो शिवलिंग की तरफ में होगा। आपको येलो येलो कलर से कुछ नजर आ रहा होगा, शहद वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ में रखना। अपनी कामना नाम गोत्र बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। नवरात्रि का ये वाला जो उपाय है ना, आपको अगले चाहे जो भी नवरात्रि आए, चाहे गुप्त नवरात्रि चाहे जो आए, तब तक आपके धन में कितनी वृद्धि होती है बताइए। पूजी गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये तो आपको इन नवरात्रों में करना ही करना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर से वापस बता रहा हूं ताकि आप चूक न जाएं इस वाले उपाय को। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इन 9 दिनों में आपकी सारी कामनाएं पूरी होती है। शिवलिंग पर आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं इसलिए बता रहा हूं वापस से क्योंकि ये वाला उपाय आपको पहले दिन से आपको करना है। आपको क्या चाहिए? फूल। कितने फूल चाहिए, कौन से फूल चाहिए, सबकी जानकारी मिलेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको जो फूल मिल जाए, गेंदे के फूल मिल जाए गेंदे के ले लेना, गुलाब के मिल जाए गुलाब के ले लेना। 9 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। पहले दिन जब आप जाएंगे आपको कोई से भी 9 फूल लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि आपने 4 फूल कोई दूसरे ले लिया, 4 फूल कोई एक दूसरे ले लिया, 1 फूल कोई दूसरा ले लिया। ये जो 9 फूल होंगे ना, सारे सेम होने चाहिए। या तो सारे के सारे आप गेंदे के ले लो, सारे के सारे आप गुलाब के ले लो, कोई से भी ले लो, लेकिन 9 के 9 फूल एक जैसे होने चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप नवरात्रि के पहले दिन किसी भी समय पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके यहाँ पर खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र का स्मरण करके, और जितने भी 9 फूल है ना, उन 9 फूलों को आपको शिवलिंग पर श्रृंगार करना है। सभी जगह पर आपको इस तरीके से सजा देना है, अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। तो पहले दिन जब आप जाएंगे तब आपको 9 फूल समर्पित करने हैं। दूसरे दिन जब आप जाएंगे तब इसमें 9 जोड़ लीजिए, 18 फूल समर्पित करने हैं। तीसरे दिन जब आप जाएंगे तब आपको 27 फूल समर्पित करने हैं। घबराइएगा नहीं, ये 405 फूल वाला उपाय है जो मैं हर नवरात्रि पर आपको बताता हूँ। चौथे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 36 फूल। 5वें दिन आपको चाहिए होंगे कितने, इसमें फिर से वापस 9 जोड़ लो। 9 जोड़ेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे 45 फूल। फिर छठे दिन जब आपको चाहिए होंगे 54 फूल। 7वें दिन जब आप जाओगे तब आपको चाहिए होंगे 63 फूल। 8वें दिन जब आप जाओगे तब आपको चाहिए होंगे 72 फूल। और जब 9वें दिन जाओगे तब आपको चाहिए होंगे पूरे 81 यानी कि 81 फूल। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो टोटल 9 दिनों में आपको 405 फूल चढ़ाने हैं। उसका भी क्रम ये चीज ध्यान दीजिएगा, पहले दिन आप जो 9 फूल लेकर के गए हो, दूसरे दिन भी वही वाले फूल होने चाहिए पूरे के पूरे दिन। यानी कि अगर पहले दिन आपने सारे फूल गेंदे के लिए है ना, तो बाकी 9 दिन आपको गेंदे के फूल लेने हैं। अगर पहले दिन आपने गुलाब के लिए है तो आपको 9 के 9 दिन गुलाब के फूल लेने हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इन 9 दिनों में आपकी निश्चित पूरी होती है। ओजी गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। कि अगर आपके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आता चला जा रहा है, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, आपके कार्यों में बाधा आ रखी है, कोई कार्य है आपके अटके हुए हैं, ठीक है ना, तो अपने समस्त कार्यों की कार्य सिद्धि के लिए, जीवन के सारे दुख कष्ट परेशानियों को खत्म करने के लिए ना, इन नवरात्रों के दिनों में एक काम जरूर कीजिएगा। आपको नवरात्र के पूरे 9 दिनों में से किसी भी एक दिन 9 कन्याओं को सात्विक भोजन करवाना है अपने घर पर बुला करके, ठीक है। और जब आप इन्हें भोजन कराएंगे तो भोजन के पश्चात जो आप दक्षिणा देते हैं ना, आप लाल रंग की कोई सी भी वस्तु, चाहो तो आप लाल रंग की माता की चुंबड़ी दे दो, या फिर लाल रंग की पेंसिल दे दो। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें लाल रंग दे दो, आप बैग दे दो, लाल रंग की बिंदी दे दो, कुछ भी चीज दो दक्षिणा के तौर पर, लेकिन लाल रंग की चीज उन 9 कन्याओं को देना।
जब भी आप उनको दान में दोगे, अपने मन में अपने कष्टों को दूर करने की कामना माता रानी से कह करके उन्हें दान में कर देना। इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन किया गया ये वाला जो उपाय है ना, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म कर देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।